अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज मैं जिस शहर की बात करूँगी ये बहुत ही प्यारा शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही अच्छे लोगों का शहर है। ये इतना अच्छा और ख़ूबसूरत शहर है, दो सूबों को मिलाता है। बारिश होती है तो एकदम कीचड़ ख़त्म हो जाता है, कीचड़ नहीं बनता। लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। ये मशहूर पकौड़े वाला, ये वो पकौड़े वाला है। जब भुट्टो साहब इस शहर आए थे तो उन्हें जब इनके पकौड़े पेश किए गए थे तो उन्हें बहुत पसंद आए थे और उन्होंने इसके लिए इनाम भिजवाया था। तो ये हैं जी कन्नू भाई पकौड़े वाले। इनके वालिद तो फौत हो गए हैं, फिर बड़े भाई होते थे, फिर ये ख़ुद हैं। मेरे साथ भी एक वाक़या हो चुका है कि इनके बड़े भाई होते थे। मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैंने उनसे पूछ लिया कि कन्नू आप ही हैं। तो जो उन्होंने तोल के मेरे लिए पकौड़े रखे थे उन्होंने कहा जाओ, मैंने अब तुम्हें नहीं देने। मैंने बड़ी माजरत की लेकिन खैर उन्होंने मुझे नहीं दिए। तो क्या कर सकती थी, फिर मुझे भी मैंने कहा, मैं समझती थी कि इनका नाम ही कन्नू है। तो बाद में मुझे बताया गया कि नहीं, इन लोगों के कानों का थोड़ा मसला था ऐसे, तो फिर इसलिए इनको कन्नू कहते हैं। खैर चले, वो तो अब मुझसे जो गलती हुई है अल्लाह ही माफ़ करे, मुझे तो नहीं पता था। बहर कैफ ये शहर वो है जब कोई फ़ौजी या कोई बंदा यहाँ जॉब करता है और जब वो रिटायर होता है तो वो इस शहर में घर बनाता है, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता, अच्छा और क्राइम रेट बहुत कम है। ये पंखे वाला मुझे जगह जगह नज़र आ रहा है। अब इससे एक पंखा मैं भी ख़रीदूँगी क्योंकि ये कह रहे बाजी ख़रीद लो, 100 रुपए का पंखा है। चले ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ख़रीद ही लेती हूँ। कहता है बाजी काम नहीं है, जहाँ मैं जाती हूँ ये भी बेचारा मेरे साथ साथ फिर रहा है। कहता है बाजी हमारा तो मजबूरी है, तुम्हारा क्या मसला है। मैंने कहा मेरा भी कुछ मजबूरी है कि आ गई हूँ इस शहर तो चलो मैं वीडियो बना लूँ। तो अटक की एक बात ये अच्छी है कि आपने अगर पिंडी इस्लामाबाद में जॉब करनी है तो सुबह आप आएँ और शाम को आप वापस घर चले जाएँ। तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट में मोटरवे से आप इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं और फिर ऐसा ही वापस। पेशावर भी कोई ज़्यादा दूर नहीं, तकरीबन 1.5-2 घंटे लगते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है और नज़दीक है। इस शहर में जो है अगर आप एक दफ़ा कोई रक्षा या गाड़ी करके आ जाएं तो आपको छोटी सी जगह पे जूलर, कपड़े, गोश्त सब चीज़ें मिल जाएंगी। मेरी पिछली वीडियो जो थी आपने देखा था वो थी ज्वेलरी से रिलेटेड। तो ये ज्वेलरी की दुकान पे मैंने कहा चले कुछ रेट पूछ लूँ। ये जो सामने वाला हार है, ये सेट है, ये कह रहा है ये बाजी 2000 का मिलेगा, 2500 का है पर मैं 2000 का दूंगा। वहाँ 1000 का था, पर अब एक सेट के लिए कौन जाए। चलें यही सही कि बंदा अब इधर से 2 का ले ले। 2 का शायद ये भी नहीं देगा, 1500 तक आ जाएगा। कपड़े वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, रीज़नेबल होते हैं, इतने महंगे नहीं होते, लेकिन दुकानें बंद हैं, मैं क्या करूं। यहाँ हमारे ज़माने में 3 बड़ी शॉप होती थी, चंदा, जमील शकील और गौस। चंदा और जमील शकील पे कॉस्मेटिक्स वगैरह और गौस पे कपड़े शपड़े होते थे। ये मीना बाज़ार का जो है नलका चौक है, बहुत मशहूर चौक है। दिन को तो बहुत रश होता है लेकिन इस वक्त दुकानें बंद हैं तो नलका भी नज़र आ रहा है। ये एक शादी ब्याह और तकरीबात वाली दुकान खुली है, क्योंकि एक वीडियो मेरी इसकी भी है, आपने देखी होगी। तो बहुत ही ज़्यादा रेट्स का फ़र्क है। ये माला यहाँ 300 की के पता नहीं कितने की मिल रही है और वहाँ तो 25 के 30 रुपीज़ की थी। घड़ोली जो है वो 800 की है और वहाँ वो होल सेल में दे रहे थे 250 की। ये लेस का जो पैच मैं आपको दिखा रही हूँ ये 450 रुपीज़ पर यार्ड है, लेकिन कुछ कम कर लेगा, शायद 400 तक आएगा। ये भी वहाँ बहुत सही है। गला जो है ये 500 रुपये का कह रहा है, लेकिन शायद कुछ कम कर लेगा। हमारे ज़माने में सबसे मशहूर जो स्टोर होता था क्रॉकरी, कटलरी या इलेक्ट्रॉनिक के लिए, वो लकी होता था। यहाँ मुश्ताक भाई, मुनीर भाई होते थे और अब भी शायद ऐसा ही हो, लेकिन माशाल्लाह दुकान तो बहुत बड़ी है। अब ज्वेलरी वगैरह भी आ गई है और काफ़ी मशहूर दुकान है। अखलाक वाइज भी ये बहुत अच्छे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ा ख्याल करते हैं। तो अल्लाह इनको सलामत रखे। फिर डॉलर स्टोर अब जगह जगह खुल रहे हैं, तो बाहर डॉलर स्टोर भी है, बचत बाज़ार भी है। डॉलर स्टोर मेरे ख्याल है काफ़ी ज़्यादा हैं और अच्छे हैं। बच्ची बेचारी जूतों के बगैर गत्ते इकट्ठे कर रही है। इस वक्त अखवानी अटक में कम हो गए हैं, काफ़ी सारे जा चुके हैं, लेकिन कुछ अभी इक्का दुक्का है। ये बच्ची भी मुझे नज़र आई।
फ्रूट वालों के पास अंगूर जो है वो 400 रुपये किलो है, कोई 300 रुपये किलो है। सामने बिलाल मेडिकल है, अगर आपने कॉस्मेटिक्स लेनी है या कुछ मेडिसिन्स वगैरह तो इनकी अब 3 माशाल्लाह बड़ी बड़ी ब्रांच हो गई हैं और काफ़ी देर तक खुले रहते हैं। मैंने मूंगफली लेनी थी, मूंगफली जो है 600 रुपये किलो है, ये वाले चने 600 रुपये किलो हैं और सामने वाले जो हैं वो 800 रुपये, क्योंकि उसमें सख्त दाना नहीं है। तो मैं हाफ़ के जी वो लूँगी और हाफ़ के जी मकई के दाने। मकई के दाने 600 रुपये किलो हैं। फिर वापस आई हूँ, फौरा चौक तकरीबन बंद हो गया है। अटक का मशहूर फौरा चौक, ज़िंदा दिलाने शहर, अटक के अच्छे लोग, अखलाक वाले लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बारिश होती है पता नहीं चलता। फिर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्राइम रेट बहुत 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 कम है कि ना होने के बराबर है। तो इस लिहाज से इस्लामाबाद अगर कोई रहना चाहता है तो वो अगर नहीं घर बना सकता तो अटक बना ले। अटक भी बहुत अच्छी जगह है। पीको वाले के पास 50 रुपीज़ की दुपट्टे की पीको होती है, कहीं भी 50 रुपीज़ की नहीं होती, लेकिन इनके पास 50 की, इस्लामाबाद में 300 की होती है। तो बाकी मुझे अटक की मैं आपको और क्या बातें बताऊँ। अगर आप अटक आते हैं तो फिर आप आज़ाद के पास भी ज़रूर जाएँ। आज़ाद चाट भी बहुत ही मशहूर है और लोग बहुत पसंद करते हैं तकरीबात के लिए। रमज़ान में लोग घर चाट तकरीबन नहीं बनाते और इनसे लेकर जाते हैं। तो मैं भी जब अटक आती हूँ तो आज़ाद चाट शौक़ से खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है और सब लोगों को बहुत पसंद है। मीना बाज़ार बंद हो गया है, ज्वेलरी की कुछ दुकानें खुली हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ और जुड़े रहें मज़ीद वीडियो देखने के लिए।